Let's see this question. The question is, in the question two statements are given as statement 1 and 2. Statement 1 है, the first CO2 fixation product was a 3 carbon organic acid discovered in algal photosynthesis study. तो सबसे पहला जो आएगा यहाँ पर concept, that is discovery of C3 cycle और C3 pathway. देन दूसरा स्टेटमेंट है, प्रोटॉन ग्रेडियंट डेवलप्स विद इन द ल्यूमेन ऑफ थाइलेकॉइड्स ओनली ड्यू टू स्प्लिटिंग ऑफ वाटर मॉलिक्यूल्स. तो दूसरा कॉन्सेप्ट जो यहाँ पर यूज होगा दैट इज केमी ऑस्मोसिस. तो सबसे पहला देखते हैं. सबसे पहला स्टेटमेंट बोल रहा है कि जो सबसे पहला CO2 फिक्सेशन प्रोडक्ट था वो क्या था, PGA फॉस्फोग्लिसरिक एसिड, और एक 3 कार्बन का ऑर्गेनिक एसिड था. ये तब डिस्कवर हुआ था जब मेल्विन केल्विन और उनके कलीग्स एल्गल फोटोसिंथेसिस पर काम कर रहे थे रेडियो एक्टिव कार्बन की मदद से. तो ये बिल्कुल सही है. देन स्टेटमेंट 2 है, प्रोटॉन ग्रेडियंट डेवलप होता है थाइलेकॉइड के ल्यूमेन में. ये भी ठीक है, पर लिखा है सिर्फ और सिर्फ वाटर के स्प्लिटिंग से. तो वाटर का स्प्लिटिंग तो एक रीजन है, उसके अलावा और भी रीजंस हैं जिससे प्रोटॉन ग्रेडियंट आ रहा है, उसको यहाँ पर इमेज के थ्रू समझते हैं. तो एक तो यहाँ पर क्या है, वाटर मॉलिक्यूल का स्प्लिटिंग हो रहा है जिससे ये H+ आयन इधर ल्यूमेन में इकट्ठा हुआ है, एक रीजन ये. इसके अलावा और रीजन क्या है, जब इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट सिस्टम के थ्रू इलेक्ट्रॉन फ्लो कर रहा है तो बाहर स्ट्रोमा से प्रोटॉन खींचा और अंदर की तरफ भेजा गया, दूसरा रीजन ये है. तीसरा रीजन क्या है, स्ट्रोमा में हमने वापस से H+ आयन यूज कर लिया, NADPH बना लिया, तो स्ट्रोमा में और कमी हो गई H+ आयंस की. तो ये तीन मेजर रीजन है जिस वजह से एक प्रोटॉन ग्रेडियंट जनरेट हो रहा है अक्रॉस द थाइलेकॉइड ल्यूमेन. अकेला वाटर स्प्लिटिंग रिस्पॉन्सिबल नहीं है. तो इसमें सिर्फ लिखा था ओनली वाटर स्प्लिटिंग, तो ये गलत हो गया. तो स्टेटमेंट 1 इज करेक्ट बट स्टेटमेंट 2 इज इनकरेक्ट. तो उस रेस्पेक्ट में करेक्ट आंसर क्या है, ऑप्शन सी.